गुड इवनिंग एवरीवन। पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। सीटेट अगस्त 2023, जो आपका सीटेट जो है अगस्त 2023 में जो भी अभ्यर्थीगण इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगा, क्योंकि आज हम लोग देखेंगे सीडीपी का आपका जो चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू का जो सीरीज़ चल रहा है, इसका यह 5वां वीडियो है। इससे पहले आपका 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं चैप्टर वाइज। तो आज हम लोग देखेंगे सीडीपी का जो 5वां लेसन है आपका सामाजिक विकास। क्या है? सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट जो आपका एक चैप्टर है सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो उसका जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपका एमसीक्यू, जो आपका सीटेट का जो परीक्षा में जो पूछा गया प्रश्न है, या फिर अन्य स्टेट का जो टेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें सीडीपी का जो यह लेसन आपका है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। तो इसका जो पूछा गया प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीडीपी का जो 5th लेसन है सोशल डेवलपमेंट का कुछ इम्पोर्टेंस एमसीक्यू को इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले आप लोग नहीं देखे हैं तो और भी जो चैप्टर वाइज सीडीपी का जो सीरीज चल रहा है उसको आप सभी को वॉच कीजिए, और आपका बहुत ही फ़ायदे में होगा यह वीडियो। क्योंकि चलिए, तो यह वीडियो का जो 5वां वीडियो है, देखिए इसमें जो आपका क्या किस टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा आप देख लीजिए वीडियो को। इसमें है आपका विभिन्न अवस्थाओं, ये जो आपका सामाजिक विकास जो है आपका सोशल डेवलपमेंट का जो ये टॉपिक है, विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सोशल डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्टेज। विभिन्न अवस्थाओं में कुछ विशिष्ट सामाजिक व्यवहार, सम स्पेशल बिहेवियर इन डिफरेंट स्टेज, सामाजिक विकास की कसौटियाँ, क्राइटेरियाज ऑफ सोशल डेवलपमेंट, समाज विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशल डेवलपमेंट, बालकों के समाजीकरण में बाधक तत्व, फैक्टर्स इम्पेडिंग द सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड। तो इस तरह का जो टॉपिक है, इन सभी टॉपिक से जो एमसीक्यू पूछा गया क्वेश्चन है सीटेट में, या फिर और इन स्टेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा हुआ प्रश्न को इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपका सामाजिक विकास ये टॉपिक है आपका सीडीपी का। तो इस वीडियो में सभी प्रश्न जो है वो क्या है, टॉपिक वाइज है और आपका चैप्टर वाइज है, और आपका यह सीडीपी का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर ही है जो आपका सीटेट में पूछा हुआ है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और इसी तरह हम चैप्टर वाइज सीडीपी का लाते रहेंगे, और आप लोग का सीडीपी, ईवीएस, मैथमेटिक्स और फिर जितना भी आपका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कराएंगे, और आपको बहुत ही फ़ायदा आपको मिलने वाला है सीटेट के एग्ज़ाम में। चलिए, और आप सभी जानते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम का डेट आपका अनाउंस कर दिया गया है कि 20 अगस्त को सीटेट का एग्ज़ाम है, 20 अगस्त 2023 को। तो इसके लिए बहुत ही ये वीडियो यूज़फुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। ये आप देख पा रहे हैं सीटेट 2001 में, ये 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है तो किस में होता है? व्यक्ति के पूरे जीवन में, किशोरावस्था के दौरान, या फिर पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, या फिर प्रौढ़ावस्था के दौरान। तो सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण जो होता है आपका कहाँ पर होता है? किशोरावस्था के दौरान। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, किशोरावस्था। कहाँ पर होता है? किशोरावस्था। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 2। सभी प्रश्न पूछा हुआ है, कहीं न कहीं सीटेट एग्ज़ाम हो या फिर अन्य स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो, तो प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन ये सभी है जो चैप्टर वाइज है सीडीपी का। चलिए, तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका है। सेकंड क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है तो किस तरह से? एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है तो किस रूप में? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आदर्श रूप में वर्ताव कर। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है तो आदर्श रूप में वर्ताव कर, यानी एक आइडियल टीचर के रूप में आप वार्तालाप करके आप एक अच्छे शिक्षक जो है वो
विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 2 का सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, इसका क्या कारण हो सकता है। बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित कारण है, इसका उचित कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ है, ये आपका उचित कारण है। बालिका शिक्षा को महत्ता देना के लिए जो उचित कारण है वो क्या है, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 4, उपनयन संस्कार किस काल में किया जाता था। उपनयन संस्कार किस काल में किया जाता था। यह देखिए बिहार टेट 2011 में जो हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया है, उपनयन संस्कार किस काल में किया जाता था। तो इसका आंसर होगा आपका वैदिक काल, ऑप्शन नंबर ए। उपनयन संस्कार किस काल में किया जाता था, तो वैदिक काल में। उपनयन संस्कार वैदिक काल में किया जाता था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है समाजमिति तकनीक, समाजमिति तकनीक का प्रयोग किया जाता है। समाजमिति तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो समाजीकरण की जांच के लिए, समाजीकरण की जांच में जो है वह क्या है, समाजमिति तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 5 का सी। समाजमिति तकनीक का प्रयोग समाजीकरण की जांच में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं, तो क्या है, इसका आंसर हो जाएगा परिवार से, विद्यालय से और श्रेष्ठ जनों से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा, इनमें से सभी। परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं और श्रेष्ठ जनों से भी सीखते हैं। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क जो वह क्या है वो परिवार, विद्यालय और श्रेष्ठ जनों से सीखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर डी, इन सभी से, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है, ये आप देख पा रहे हैं, यह सीटेट 2012 में यह पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है और यह सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर से ही है, जो आपका सीडीपी का चैप्टर वाइज है। चलिए तो ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, ऑप्शन नंबर सी। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, समाजीकरण है, समाजीकरण क्या है। समाजीकरण है तो समाजीकरण क्या है आपका, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन ही क्या है वो समाजीकरण कहलाता है। समाजीकरण क्या है, समाजीकरण किससे कहते हैं, समाजीकरण से क्या तात्पर्य है, तो समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन ही क्या कहलाता है, समाजीकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 8 का सी। समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन ही क्या कहलाता है, समाजीकरण। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, यहाँ पर खाली जगह वहाँ पे भरना है। डैश के अतिरिक्त निम्न में से सभी तथ्य जो है वह संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। ये आपका सीटेट 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। हाँ, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना जो क्या हुआ आपका सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना जो हो के अतिरिक्त इनमें सभी तथ्य तथा संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 9 का वी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित है, यानी इसमें से सही बताना है। जो आपका सीटेट 2013 में वो पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इनमें से जो है किसका मिलान सही है, जो उचित है। तो देखिए, सामाजिक विकास, वातावरण, संवेगात्मक विकास, परिपक्वता, शारीरिक विकास, वातावरण, संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता।
तो इसका जो उत्तर होगा आपका 10 का ए हो जाएगा। सामाजिक विकास का जो संबंध किससे है? वातावरण से। ऑप्शन नंबर ए। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 10 का ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। सामाजिक विकास का जो उचित मिलान क्या है? वातावरण। सामाजिक विकास का जो मिलान क्या है? वातावरण। ये आपका उचित मिलान है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी आप देख पा रहे हैं, सीटेट 2013 में वो पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और डैश। तो जो है आपका समाजीकरण में जो सम्मिलित है वो सांस्कृतिक संचरण और व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व विकास। ऑप्शन नंबर डी। समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और व्यक्तित्व विकास। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 11 का डी। चलिए अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन जो क्या है? जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। तो यह कथन क्या है? आंशिक रूप से सत्य है या फिर सत्य है या फिर कदाचित जो वो असत्य है या फिर असत्य है। तो इसका जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सत्य है। क्या वो? सत्य है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। तो वह क्या है? वो ये कथन क्या है? सत्य है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आपका है 13 नंबर क्वेश्चन आपका है बच्चों के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व है। तो बच्चों के जो सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? तो बच्चों के सामाजिक विकास में जो है वो खेल का जो है वो क्या है? विशेष महत्व है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व है। ऑप्शन नंबर ए इसका 13 का सही हो जाएगा। खेल। बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व है। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका सही हो जाएगा। गतिशीलता, मोबिलिटी। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें गतिशीलता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। गतिशीलता। 14 का सी। अब अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर क्वेश्चन आपका है सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है तो क्या है? धर्म, शिक्षा, सरकार या फिर जाति। तो सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी एजुकेशन। एजुकेशन क्या है? सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक क्या है? शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या है? प्रगतिशील शिक्षा के संबंध में, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? यानी जो जॉन डीवी एक शिक्षा शास्त्री था, मनोवैज्ञानिक है, और उसके अनुसार प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें आप बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है जॉन डीवी के द्वारा प्रगतिशील शिक्षा के संबंध में सही है, उचित है। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो कथन है वो क्या है? सही है। प्रगतिशील शिक्षा के संबंध में जो है वो जॉन डीवी का जो अनुसार जो कथन है वो आपका है उचित है, समुचित है, सही है। क्या है? विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। यह क्या है? प्रगतिशील शिक्षा के संबंध में जॉन डीवी का जो कथन है वो क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 16 का ए।
तो अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 17 नंबर क्वेश्चन आपका है, समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है। ये आपका सीटेट 2014 में पूछा है। समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठचर्या विद्यमान रहती है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाली सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत है। क्या है? अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाली सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत है। ये आपका क्या है? समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठचर्या विद्यमान रहती है जिसमें यह क्या है? निहित होता है, निहित रहता है, अंकित रहता है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या है? व्यक्तित्व का समाज शास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया गया है। व्यक्तित्व का समाज शास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया गया है। तो ये आपका देख रहे हैं टेट 2014, यानी जो हरियाणा जो टेट जो एग्ज़ाम हुआ है, हरियाणा टेट का एग्ज़ाम 2014 में, इसमें यह प्रश्न पूछा हुआ है। चलिए तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एस्प्रेंजर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एस्प्रेंजर के द्वारा। व्यक्तित्व का समाज शास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया गया है, तो किसके द्वारा दिया गया है? एस्प्रेंजर के द्वारा जो है वो समाज शास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत को दिया गया है। एस्प्रेंजर के द्वारा व्यक्तित्व का समाज शास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया गया है एस्प्रेंजर के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न 18 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आपका है, ये आप देखें 19 नंबर क्वेश्चन, ये आपका यूपी टेट उत्तर प्रदेश का जो टेट एग्जाम हुआ है 2014 में, इसमें यह प्रश्न पूछा गया है। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है। जो है कौन सा जो है वह क्या है? बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। उसका जो उत्तर होगा आपका 19 का बी हो जाएगा सही। ये आपका सही नहीं है। बी नंबर ऑप्शन क्या है? सही नहीं है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ये आपका क्या है? सही नहीं है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे वो उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ये आपका क्या है? यह जो है आपका बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? वो सही नहीं। चलिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या है? समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। समाजीकरण की प्रक्रिया में कौन शामिल नहीं है? जो आपका सोशलाइजेशन जो होता है वो उस प्रोसेस में क्या शामिल नहीं है? समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आनुवंशिक संचरण। ऑप्शन नंबर डी क्या है? शामिल नहीं है। समाजीकरण की प्रक्रिया में आनुवंशिक संचरण वो क्या है? वो शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आनुवंशिक संचरण जो है वो समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। चलिए तो 20 का क्या हो जाएगा? डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अब अगला प्रश्न आपका है 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? ये आपका एच टेट हरियाणा टेट जो 2015 में हुआ उसमें ये प्रश्न पूछा हुआ है। देखिए तो बोल रहा है कि किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। तो क्या नहीं है? मित्र मंडली, संवेग, स्वास्थ्य या फिर बुद्धि। तो क्या वो जो है व्यक्तिगत कारक नहीं है जो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला जो कारक है वह कौन नहीं है? तो 21 का जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मित्र मंडली। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मित्र मंडली। मित्र मंडली जो वह क्या है? वो किसी भी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक जो वह व्यक्तिगत कारक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही हो जाएगा। जबकि जो बचा हुआ क्या है? वो प्रभावित करने वाला कारक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार वो जो है किसका भूमिका निभाता है?
तो ये आपका सीटेट 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो बच्चे के समाजीकरण में जो परिवार का जो भूमिका निभाता हुआ जो है मुख्य भूमिका, ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका सही हो जाएगा, मुख्य। बच्चे के समाजीकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 22 का सी। बच्चे के समाजीकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। चलिए अब अगला प्रश्न आपका है, 23 नंबर क्वेश्चन आपका है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। ये आपका यूपी टेट 2016 में पूछा हुआ है प्रश्न है। देखिए शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है, तो शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, ऑप्शन नंबर ए। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। किससे तात्पर्य है, तो सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन से। चलिए अगला प्रश्न आपका है 24 नंबर क्वेश्चन, बालक का समाजीकरण किससे संबंधित नहीं है। ये आपका टेट हरियाणा टेट जो 2013 में जो हुआ उसमें यह प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, हरियाणा टेट का एग्जाम में। चलिए ये बाल विकास का जो आपका प्रश्न है, बाल विकास में जो आपका सामाजिक विकास जो टॉपिक है, इसी से यह टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहे हैं। तो ये आपका 24 नंबर क्वेश्चन आपका है, बालक का समाजीकरण किससे संबंधित नहीं है। तो किससे संबंधित नहीं है, तो आपका वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है, ये आपका ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है जो है उससे बालक का समाजीकरण संबंधित नहीं है। बालक का समाजीकरण किससे संबंधित नहीं है, वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है उससे क्या हुआ, समाजीकरण का जो प्रक्रिया हुआ संबंधित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, 24 का वी। तो इसका 24 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 में आपका ऑप्शन थोड़ा सा कट रहा है, इसको पच्चीस नंबर क्वेश्चन आपका है, जब संचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है तो आपका नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है। यह सीटेट 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आपका जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो इसका जो उपयुक्त कथन क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही हो जाएगा। जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, तो इसके लिए जो है वो उपयुक्त कथन क्या है, सबसे उपयुक्त कथन क्या है, ऑप्शन नंबर बी 25 का बी, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। तो इस तरह से 25 का क्या हो जाएगा, 20 का सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न आपका है, अब 26 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक एक 26 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण एक प्रमुख कारक है। ये आपका सीटेट 2015 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसका जो ऑप्शन आपका है कंप्यूटर, आनुवांशिकता, राजनीतिक दल या फिर परिवार। तो समाजीकरण एक प्रमुख कारक है, समाजीकरण एक प्रमुख कारक है। तो इनमें से जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है, तो कंप्यूटर, आनुवांशिकता, राजनीतिक दल या फिर परिवार। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, परिवार। परिवार क्या है, वो समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है, जो क्या है वो मुख्य भूमिका भी निभाता है समाजीकरण का। समाजीकरण की प्रक्रिया का मुख्य भूमिका निभाता है कौन, परिवार।
तो परिवार क्या है, वो समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपका 27 नंबर क्वेश्चन आपका है, यह भी सीटेट 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर आपको समाजीकरण के बारे में एक कथन जो आपको बताना है वो जो सत्य है। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय समाजीकरण का एक जो है समाजीकरण का महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्यालय समाजीकरण का महत्वपूर्ण कारक है। विद्यालय और समाजीकरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, विद्यालय समाजीकरण का महत्वपूर्ण कारक है। विद्यालय समाजीकरण का महत्वपूर्ण कारक है। विद्यालय समाजीकरण का महत्वपूर्ण कारक है। ये आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हुआ, सत्य कथन है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 28 क्वेश्चन ही है। ये आपका 28 नंबर क्वेश्चन आपका बी टेट 2011 में, बिहार टेट जो 2011 में हुआ था, इसमें ये प्रश्न पूछा हुआ है, जो आपका CDP का क्वेश्चन है। और आप जान रहे कि आपका चैप्टर वाइज है, ये आपका 5वां चैप्टर है CDP का, जो सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास से संबंधित प्रश्न है। जो सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है और पूछा हुआ कहीं न कहीं, सभी प्रश्न कहीं न कहीं कोई न कोई एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये आपका बी टेट 2011 में जो एग्जाम हुआ था, इसमें ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए तो 28 नंबर क्वेश्चन आपका लास्ट है, क्योंकि चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रहे हैं। तो कौन सी संस्था, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। परिवार, विद्यालय, पड़ोस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा आपका परिवार क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा परिवार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। परिवार एक ऐसी संस्था है जो सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। परिवार का बहुत बड़ा योगदान है सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में। सबसे अधिक योगदान किसका है, तो परिवार का। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक विकास में परिवार का बहुत बड़ा भूमिका भी है, मुख्य भूमिका परिवार निभाता है सामाजिक विकास के प्रक्रिया में। तो आपका परिवार क्या है, संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में भी सबसे अधिक योगदान किसका है, तो परिवार का। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अब इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि 28 आपका MCQ क्वेश्चन था, जो CDP का प्रश्न था, जो कि आपका सीटेट एग्ज़ाम के लिए यह सभी प्रश्न क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम हो या फिर अन्य स्टेट बोर्ड, यूपी टेट, बी टेट, एस टेट या फिर और भी टेट में ये सब भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग ने सामाजिक विकास जो CDP का जो एक टॉपिक है, सामाजिक विकास जिसको सोशल डेवलपमेंट बोलते हैं, उसी का 28 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो लाएंगे और भी टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।